सेल योर स्ट्रेस एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि शुरुआत है बदलाव की। जैसा हम जानते हैं कि हमें फैक्ट्स भले ही याद रहे या ना रहे, मगर किस्से कहानियाँ वो अक्सर याद रहते हैं। और कहीं आप मेरी इस मुहिम को ना भूल जाओ, इसीलिए आपसे एक किस्सा शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आपने ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में तो सुना ही होगा, तो इसी से रिलेटेड एक किस्सा है जापान का। वहाँ भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। जापान, जैसा कि आप जानते होंगे, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और सी फूड उनके खाने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये बात कुछ साल पुरानी है, शायद आपने न्यूज़ में भी सुना हो। हुआ ये कि जब क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का टेम्परेचर कुछ डिग्री बढ़ गया, तो उन समुद्री मछलियों की आबादी घटने लगी जो उनका मेन फूड सोर्स थी। वो मिलना बंद हो गई और जो जेलीफिश गहरे समुद्र में रहती थी वो सतह पर आने लगी। मछुआरे जब भी जाल डालते तो पूरे जाल में सिर्फ जेलीफिश ही जेलीफिश होती। इससे वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। कई मछुआरों ने तो काम तक छोड़ दिया। जेलीफिश किसी के काम की नहीं थी, कोई उसे खाता नहीं था। और जब प्रॉब्लम बड़ी हो गई, लोग भूखों मरने लगे, तो उनकी सरकार के ऊपर प्रेशर आया। फिर जापानीज गवर्नमेंट ने एक नया सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक कमेटी बनाई वहाँ के टॉप शेफ्स की, और उनको बोला गया अगर कोई इस जेलीफिश को खाने लायक बना सके, उसके रेसिपीज डेवलप कर सके, तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। आज जेलीफिश का सूप, नूडल्स, यहाँ तक कि अचार भी मिलता है। जिसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, वो अब अपॉर्चुनिटी बन गया है। ठीक इसी तरह हमारे देश में भी एक ऐसी ही इनविजिबल समस्या है जो हर घर, हर ऑफिस, हर इंसान के जीवन में साइलेंटली घुस चुकी है। आप इसे स्ट्रेस कह लीजिए, एंजाइटी या डिप्रेशन। हर 5 में से एक इंसान इससे जूझ रहा है, और हम सिर्फ इसे झेल रहे हैं। ना इसके बारे में कोई बात करते हैं और ना ही इसका कोई हल ढूंढते हैं। बट अब समय आ गया है कि हम अपने स्ट्रेस को चैनलाइज करें। जैसे आप अपने घर का पुराना सामान OLX पे बेच देते हो, वैसे ही आप अपने स्ट्रेस को भी सेल कर सकते हो। और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म मैं आपको देना चाहता हूँ। आप कहेंगे स्ट्रेस को कोई कैसे बेच सकता है और इसे आपसे कोई क्यों खरीदेगा? तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब आपका डाटा बिक सकता है तो आपका स्ट्रेस क्यों नहीं। और यहाँ स्ट्रेस बेचने का मतलब ये नहीं कि कोई उसे खरीद के अपनी लाइफ बर्बाद करेगा। यहाँ स्ट्रेस बेचने का मतलब है उसे लिखना, शेयर करना और चैनलाइज करना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ हर किसी की कहानी किसी न किसी के लिए एक सॉल्यूशन बन सकती है। ये प्लेटफॉर्म सेल योर स्ट्रेस एक हीलिंग स्पेस है, जहाँ ना कोई आइडेंटिटी होती है, ना कंपैरिजन। सिर्फ लोगों के असली सवाल होते हैं और उनके लिए दूसरे लोगों के असली जवाब। हर वीक हम आपके लिए एक रियल एनोनिमस स्टोरी फीचर करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें हो सकता है कि आप अपने आप को देख पाओ। और फिर उस कहानी का सॉल्यूशन ढूंढने की जिम्मेदारी आप सब पर होगी। आपको जवाब से ज़्यादा अपना अनुभव शेयर करना है, और जो सबसे थॉटफुल, हार्टफेल्ट और हेल्पफुल जवाब देगा उसे मिलेगा रिवॉर्ड, मॉनेटरी भी और इमोशनल भी। अब तक लाइफ में आपने जितनी प्रॉब्लम्स फेस की, उन्हें आपने कैसे डील किया और उनसे आपको क्या रिजल्ट मिले। सोचिए, अगर आपका एक एक्सपीरियंस किसी दूसरे की रातों की नींद वापस ला सके, तो क्या वो एक यूट्यूब कमेंट से ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है? और एक बात, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आपके पास स्ट्रेस है भी या सिर्फ आपको लगता है। क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हर किसी के पास है, और स्ट्रेस का होना ज़रूरी भी है। बिल्कुल जैसे गाड़ी चलाने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है, घर्षण ज़रूरी है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है और इंजन ओवरहीट करता है। स्ट्रेस भी वही करता है, ज़्यादा हो तो बर्नआउट हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को और उसकी मात्रा को पहचानना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेस को आप ऐसे समझिए जैसे टायर से हवा निकलने की दर। हल्के हल्के तो लीक होती ही है, चाहे गाड़ी चले या एक जगह खड़ी रहे। और अगर कोई कील लगी हो तो तुरंत निकल जाती है। प्रॉब्लम हवा कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम है उस कील की जो अंदर लगी है। जब तक उस कील को नहीं निकालेंगे, तब तक कितनी भी हवा भर लो, गाड़ी दूर तक नहीं जा पाएगी।
स्ट्रेस कई तरीकों से हमारे जीवन पे असर डालता है। स्ट्रेस का हर रूप सेम नहीं होता। कभी वो फिजिकल होता है, कभी इमोशनल, कभी पास्ट का गिल्ट, तो कभी प्रेजेंट का प्रेशर या फ्यूचर का डर भी। और तो और पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, जैसे आपकी शादी फिक्स होते ही ढेर सारे काम आपको पकड़ा दिए जाएं, वो भी तो स्ट्रेस है, मगर पॉजिटिव स्ट्रेस। स्ट्रेस से हम सब भली भांति परिचित हैं और जानते हैं कि जब तक जीवित हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो लगा ही रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं स्ट्रेस डिप्रेशन में कब बदलने लगता है? इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जो जवान 24 घंटे सीमा पर तैनात हैं, जो किसान दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं और जो डॉक्टर 8-8 घंटे सर्जरी कर रहा है, इन सबको पता होता है कि इस स्ट्रेस के बदले उनको क्या मिलेगा, इसलिए अपना काम बखूबी कर पा रहे हैं। लेकिन जब रिवॉर्ड अनक्लियर हो या एक्सपेक्टेशन से कम मिले तो वही स्ट्रेस डिप्रेशन बन जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जब तक आपको अपना स्वार्थ नहीं मालूम होगा तब तक आप अपने हिस्से का स्ट्रेस झेलने में डिप्रेस्ड फील करेंगे। यहाँ स्वार्थ कुछ भी हो सकता है, मनी, पावर, पीस, रिलेशनशिप, कुछ भी। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप बता सकते हैं आपने नोटबंदी और लॉकडाउन का विरोध क्यों नहीं किया? आप धरने पे क्यों नहीं बैठे? जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दर्द सबका था और जब स्ट्रेस कलेक्टिव हो तो डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होता। लोग झेल लेते हैं, लेकिन जब सिर्फ आप झेल रहे हो तो वो दर्द ही आपको अकेला बना देता है और सिर्फ मैं ही जूझ रहा हूँ जैसे ख्याल आपको डिप्रेस्ड करते हैं। सेल योर स्ट्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसे मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए डेवलप किया है, जहां आप अपना स्ट्रेस, अपना कन्फ्यूजन, अपनी प्रॉब्लम एक क्वेश्चन के रूप में भेज सकते हैं, जिसे हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे और दुनिया भर से लोग उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। पर एक ट्विस्ट है, यहाँ सवाल करना पेड है, ताकि सिर्फ जेन्युइन और सीरियस क्वेश्चन ही हमारे पास आए। आप पूछेंगे इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों है, वाई? तो मैं बता दूं, जब आप दूसरों के स्ट्रेस का सॉल्यूशन ढूंढते हो तो आप अपने दर्द से एक कदम दूर चले जाते हो और आप में भी एक हीलिंग शुरू होती है। और जब आप अपने स्ट्रेस को शेयर करते हो तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि एक कनेक्शन मिलता है, एक कम्युनिटी बनती है जो बिना आपको जाने आपकी हेल्प करती है। तो 3 तरीके हैं इस हीलिंग स्पेस से जुड़ने के। पहला, अपना जेन्युइन क्वेश्चन लिख भेजिए, जितना डिटेल में हो उतना अच्छा, और अपनी एज मेंशन करना मत भूलिएगा। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हैं। नेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपना सही नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा तरीका है दूसरों के क्वेश्चंस के जवाब देके, मतलब अपना अनुभव शेयर करके। और तीसरा तरीका है इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और कमेंट और शेयर करके। क्या पता शायद आप अपना स्ट्रेस खुद ही सॉल्व कर लो। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है और अब वक्त आ गया है कि हम अपना स्ट्रेस बेचकर उसका सॉल्यूशन खरीदें। वेलकम टू सेल योर स्ट्रेस। लेट्स क्रिएट अ स्पेस जहां सवाल ही उपचार बन जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां स्ट्रेस रिवॉर्ड बन सकता है।